आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबका आराधना समय में फाइटिंग पेयर में आप सबका स्वागत है। तो आइए पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे, फिर हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज का जो वचन है यूहन्ना 4 का पहला और 4 और 6, और आज का जो विषय है झूठी और सच्ची आत्माएं। तो आज कोई वचन पढ़ेगा, इस वचन को कोई पढ़ेगा। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ सच्ची और झूठी आत्माओं के बारे में प्रभु का वचन में किस प्रकार से लिखा हुआ है कि यूहन्ना के समय में बहुत से ऐसे लोग थे जो विभिन्न आत्माओं के द्वारा शिक्षा दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे और भविष्यवाणियाँ कर रहे थे। हम वर्तमान समय में यह स्थिति पाते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति के शब्दों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। हम उनकी जांच कैसे कर सकते हैं? हम बाइबल में लिखी बातों से उनकी बातों की तुलना करके उनको जांचते हैं। यदि उनका कथन बाइबल में लिखी बातों से सहमत है तो हम जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना कहता है कि हम आत्माओं को ये जानने के लिए परखना चाहिए कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। जब यूहन्ना कहता है कि आत्माओं को परखो, तभी उनका मतलब ये है कि हम आत्माओं के द्वारा कही गई बातों को परखना चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति की बातों को हमेशा जांचना चाहिए जो ये दावा करते हैं कि आत्मा के द्वारा कह रहा है, क्योंकि संसार में अनेक झूठे शिक्षक, अनेक झूठे भविष्यवक्ताएं हैं। हमें लगातार धोखा देने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। तो हम इसमें 4 में देखेंगे, हम जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर जयवंत हो गए हैं। हालेलुया। हम किस पर जयवंत हो गए हैं? हम उन मसीह विरोधी झूठी आत्माओं पर विजय हो गए हैं। हम उन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और हम उन पर लगातार विजय प्राप्त करेंगे। एक जो हम में है वह यीशु है, जो यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। यीशु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर रहता है। एक जो इस संसार में है वह शैतान है, सभी झूठी दुष्ट आत्माओं को प्रधान है। लेकिन यीशु शैतान को इस संसार का राजकुमार कहता है। यीशु शैतान उसकी सभी दुष्ट आत्माओं से बड़ा महान है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह उन सब दुष्ट आत्माओं से बड़ा महान है। हम लोग कितने कम हैं या थोड़े हैं, हम अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। हम संख्या में भले ही कमज़ोर हैं, लेकिन हम शक्ति में कम नहीं हैं। हमारे पक्ष में हमारा परमेश्वर जो वह हमारी सामर्थ्य है। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने जैसे वचन में लिखा है। 4 में से कोई पढ़ेगा। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। जो इस संसार में है उससे बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। तो अगर इसमें हम 6 में पढ़ेंगे तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर हम 6 में देखेंगे तो हम जिसके पास मसीह का पवित्र आत्मा है परमेश्वर की ओर से है। यदि कोई व्यक्ति हमारी बातें सुनकर उसे ग्रहण करता है तो वह परमेश्वर की ओर से है। यदि कोई व्यक्ति हमारे वचनों को ग्रहण नहीं करता तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसी रीति से हम मालूम होगा कि किसी व्यक्ति के पास सत्य का पवित्र आत्मा, उसके पास झूठ का आत्मा है। सत्य का पवित्र आत्मा का नाम यूहन्ना, अगर हम 14 के 17 में देखेंगे, संसारिक लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि संसार सत्य को नहीं पहचानता। संसार ने झूठी आत्माओं को ग्रहण कर लिया है और संसार के लोगों को धोखा दिया गया है, वे अंधकार में चलते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे किस प्रकार से बात करता है। कि अगर हम वचन में देखेंगे, पहला पतरस 5 के 8 और 9 में, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। अगर हम 9 में देखेंगे, विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। हालेलुया। अगर इफिसियों 6 के 11 और 12 में देखेंगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की शुक्तियों के सामने खड़े रह सको। 13 में देखेंगे, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ करके स्थिर रह सको। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर हम प्रेतों के काम में देखेंगे 20 के 29 और 31 में, तो मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम में
आ जाएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हालेलुया। तो जहाँ प्रभु ने पहले हमें चेतावनी दे दी कि किस तरह से फाड़ने वाले भेड़िए हमारे बीच में आ जाएंगे, और इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चुनौतियाँ देना ना छोड़ा। हालेलुया। आज कितने लोग हैं एक दूसरे को वचन के द्वारा चुनौतियाँ दे रहे हैं कि तुम सच्ची आत्माओं पर विश्वास करो, सच्चे वचन पर विश्वास करो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये झूठे जो भेड़िए हैं, हमारी ज़िंदगी में भी इतने भेड़िए आए कि मैं आपको क्या, मेरी एक छोटी सी गवाही है कि हमने हार नहीं मानी और हम किसी के बहकावे में नहीं गए, और हमने सोचा जब तक परमेश्वर हमारे साथ है हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप भी इस मारी और विपत्ति से ना डरें और उन भेड़ियों से ना डरें जो भेड़ के भेष में भेड़िए घरों में घुसे आते हैं। तो आप उनसे सावधान रहिए और सचेत रहिए और जागते रहिए। परमेश्वर हमें नींद से जागने के लिए नहीं बोल लिया, हमें वचन बता दिया है कि हमें आत्मा में जागते रहना चाहिए और आत्मा में हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहना चाहिए। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु ने आप सबके बीच में हमें ये वचन देने का मौका दिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आप सबको इस मारी और विपत्ति से बच्चा संभाल कर रखे। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिताजी सुंदर समय के लिए पिता, कि फिर आपने हमें अपनी सुरक्षा में रखा पिताजी। हम सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना करी सबको आपने ब्लेस करा और छुआ और चंगाई दी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सेनाओं के जो परमेश्वर। आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग हैं प्यारे जो परमेश्वर। आप झूठी और सच्ची आत्माओं को जानते हो। तो पिता हमारी सच्ची आत्माओं को सुनने वाले परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले पिता, आपका धन्यवाद करती मेरे दयावान परमेश्वर। आपकी बड़ी दया के लिए आपका धन्यवाद करती पिता। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो पिता मेरे परमेश्वर, मेरे सेनाओं के जो परमेश्वर आज और इसी वक्त उन्हें चंगाई दे यीशु नासरी के नाम से। आज उन्हें पूर्ण चंगाई मिले यीशु नासरी के नाम से, पूर्ण चंगाई मिले पिताजी। हमारा विश्वास है कि जितने लोगों ने विश्वास के साथ ये प्रार्थना अपनी बीमारी के लिए करी है तो वो बीमारी आज यीशु नासरी के नाम से चली गई है पिता। और जितने लोग मेडिकल अस्पतालों में सबके लिए यही प्रार्थना करते पिताजी, आप हमारी प्रार्थनाओं को लगातार जवाब दे रहे हो पिता। आपने हमारे दिल्ली शहर में शांति बनाए रखी पिताजी, यानी कितने लोगों को छुआ चंगाई दी और हमारी प्रार्थना का जवाब दिया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे सेनाओं के जो परमेश्वर। और जितने लोग हमें सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उन सबको आपके हाथ में देती पिता। इस महामारी से विपत्ति से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना पिता। उनके घर के बड़े बुजुर्गों को आपके हाथ में देती पिताजी। इस मारी से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना पिता। उनके परिवारों को मारी से बच्चा संभाल कर रखना पिता। उनके घर के आगे स्वर्गदूतों का पैरा लगा दीजिए पिता, कि हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होना उनका व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिताजी। आप उन्हें ब्लेस करें प्यारे जो परमेश्वर की, और आपके नाम को महिमा मिले और आपके नाम की स्तुति हो प्यारे जो परमेश्वर। आपने सबको आशीषित किया पिता, और जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना को सुना प्यारे जो परमेश्वर, आपने उनकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद करती पिता। और मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो मेरे मांगने से पहले जानते हैं। आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती, जो भी मांगती है यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष से आशीष दे और इसी तरह से आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए।